अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। मैं बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे। सॉरी फॉर दैट। बट आज की क्लास में हम अपनी लोगो डिज़ाइन की जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज़ है हमारी लोगो डिज़ाइन की वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोगो डिज़ाइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिसके बेस पे आप अपना लोगो डिज़ाइन परफेक्ट बना सकते हैं, सही लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वो मेन पिलर्स लोगो डिज़ाइन के क्या होते हैं, कैसा लोगो होगा तो वो आपका एक परफेक्ट लोगो बन पाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगो जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान डिज़ाइन होता है। वो हर हफ्ते, हर महीने बाद, हर साल बाद चेंज नहीं करती कंपनी और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करना पड़ता है हमें लोगों पे। तो एक सही लोगो किस तरह से आप बना सकते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके पीछे, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने के लिए आप अगर उसके रूल्स समझ लेते हो तो आपके लिए वो लोगो बना वो जो भी आपका डिज़ाइन का मोटिव होता है बनाने का, वो आसान हो जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक सही लोगो बनाने के लिए आप क्या क्या पिलर्स जो है उनको आप यूज़ करोगे अपने लोगो डिज़ाइन में, कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो आपकी लोगो डिज़ाइन को परफेक्ट बनाते हैं। सो हेयर इज़ द प्रेजेंटेशन जो कि मैंने गूगल नोटबुक LM के नाम से एक AI है उसको अपनी डिस्क्रिप्शंस दी और मैंने कहा कि इस तरह से मैं एक चैप्टर जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दो। तो ये मैंने 2 प्रेजेंटेशन बनवाई थी जिसमें से एक जो है मुझे जिस तरह से चाहिए थी वो मुझे बिल्कुल परफेक्टली उस तरह से मिली। तो हम उसी को समझ के अपने जो भी मेन मोटिव जो है हमारी इस वीडियो का लोगो डिज़ाइन का, वो हम इसमें कवर कर सकते हैं। सो बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस कौन से होते हैं? वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस बहुत सारे होते हैं, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जो छोटे छोटे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट मे बी वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। सो सबसे पहले जो ब्रांड होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लोगो है वो आपकी ब्रांड का फेस होता है। सही है, आपकी ब्रांड का जब भी नाम आता है, जैसे मैं कोई भी ब्रांड का नाम, मैं एप्पल का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में एप्पल का लोगो आ गया होगा। मैं नाइकी का नाम लिया, आपके दिमाग में नाइकी का एक स्वॉश जो लोगो होता है वो आ जाता है। सो आप बाद में ये चीज़ सोचते हो कि यार एप्पल वाले क्या बनाते होंगे, नाइकी वाले क्या बनाते होंगे, लेकिन जैसे ही आपके सामने किसी ब्रांड का नाम लिया था उसका फेस यानी उसका जो लोगो है वो आपके सामने सबसे पहले आता है। सबसे पहले जो क्लिक होती है चीज़ वो आपका लोगो होता है। तो सबसे पहली चीज़ जब आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हो कि फ़ौरन उस वो चीज़ आपके सामने आपको नज़र आए, आपकी ऑडियंस को समझ आए, तो उसके लिए आपके लोगो में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए तो आपका लोगो इतना परफेक्ट बनेगा कि लोग उसको याद भी रख सकें, लोग उसको पहचान भी सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हमारे पास होते हैं। मेनली देखें, आपके पास 3 पिलर्स होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। अगर आप जो लोगो है उसको आप समझ लेते हो कि आपका जो लोगो है वो एक फाउंडेशन है, एक कंस्ट्रक्शन है, तो उसके मेन कुछ पिलर्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से समझाना चाहूँगा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों के पीछे मजीद और चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो भी लोगो डिज़ाइन है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहले आपके पास दी स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए। मैंने आपको चीज़ें बताई हुई भी हैं और आगे भी हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक मूड बोर्ड्स कैसे होने चाहिए, माइंड मैप बनाना पड़ता है एक लोगो बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपकी जो प्री प्रोडक्शन या जो आपकी सोच है बनाने से पहले वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए। फिर जब आप उसको डिज़ाइन करते हो तो आप उसका विजुअल क्राफ्ट बेस्ट होना चाहिए कि वो सही से लोगों वो एक अलाइन फॉर्म में हो, वो बैलेंस फॉर्म में हो, वो एक मूवमेंट शो कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक लोगो बनाने के लिए। थर्ड आपके पास होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिर्फ लोगो को सही से सोच लेना और सही से बना लेना काफ़ी नहीं होता, उसकी जो एप्लीकेशन होती है लोगों की वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपने एक ऐसा लोगो बना दिया कि जो सर्किल के अंदर आप लगा ही नहीं सकते, या आपने एक ऐसा लोगो बना लिया जो छोटी जगह पे लगेगा तो वो नज़र ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है आपकी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने आपको क्वेश्चनर वाली क्लास मैंने आपसे डिस्कस की थी, जो मेरी वीडियो है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चनर वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो भी क्लाइंट होता है, जो भी आपका कस्टमर है, उससे आप
जो आपकी ब्रांड का ऑनर है, जो आपसे लोगो बनवा रहा है, तो उससे आपको सवाल पूछना है। तो उसमें सवाल में भी यही चीज़ थी कि आपका लोगो यूज़ कहाँ होगा, आपके बिजनेस के बारे में आप बताएंगे, और आपने कुछ सोचा हुआ है, कुछ रेफरेंसेस हैं तो वो आप बताओगे। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ लाके, जब आप सवाल पूछ लोगे तो वो सब चीज़ें लाके आप इन पिलर्स के अकॉर्डिंगली उसको सेट करोगे। सो यहाँ पर एक एक पिलर को हम जाके डिस्कस करते हैं कुछ लोगोस की एग्जाम्पल के हिसाब से। जब जैसे आपके सामने ये दो लोगो, एक अमेजोन का लोगो है और एक ये टॉबलेरोन का लोगो, ठीक है। दूसरा ये टॉबलेरोन का लोगो है। आप देख रहे होगे अमेजोन का लोगो, स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन क्या है इसकी, सही है। अमेजोन का लोगो जब आप देखते हो तो आपको इसमें एक नाम लिखा हुआ नज़र आता है, सही है। नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, नाम वाली क्लास में शायद हमने इस नाम को डिस्कस किया हो कि ब्रांड नेम्स बहुत सारी तरह के होते हैं। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट में ही वो वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको ब्रांड नेम्स के बारे में बताया था। तो अमेजोन एक जगह का नाम है, तो ये बन जाता है आपका एसोसिएटिव नेम, ठीक है। अब अमेजोन में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। सो यहाँ पर क्योंकि एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा बहुत मशहूर लोगो है अमेजोन का कि यहाँ पर A to Z एक एरो जा रहा है, और ये एरो आपको बता रहा है कि यहाँ पे A to Z सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है। और प्लस वो एरो आपको एक स्माइल वाली फील भी दे रहा है कि जब हमसे कोई कुछ खरीदता है तो उसको उसके चेहरे पे स्माइल भी रहती है, वो हमसे खुश रहता है, हमारा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो हैप्पी कस्टमर्स का। फिर दूसरे लोगों में आप देख रहे होगे कि आपको एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा होगा। तो इस लोगो की थ्योरी ये है कि टॉबलेरोन की जो चॉकलेट्स होती है उसमें यहाँ पर ये आई थिंक स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड है, तो वहाँ पर बियर जो है वहाँ के एक आइकॉनिक एनिमल्स होते हैं, तो वो उसमें उन्होंने नेगेटिव स्पेस में आप देख रहे हो यहाँ पे एक बेयर आपको फील हो रहा है। और जहाँ से चॉकलेट्स इन्वेंट हुई हैं, जहाँ पर ईजाद हुई है चॉकलेट्स, वहाँ की जो पहाड़ वगैरह है उसको वो ट्रिब्यूट के लिए वो यहाँ पर इस लोगों में शो किया गया। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये है कि जगह के हिसाब से या उस जगह की कोई आइकॉनिक चीज़ के हिसाब से, या जैसे A to Z वाला एक एलिमेंट डालने के लिए ये स्ट्रेटजी डाली गई उस लोगो में, सही। अभी तक आप सपोज करो ये लोगो बना नहीं है, उन्होंने सोचा कि हम एक बेयर डालेंगे, एक माउंटेन डालेंगे और नाम लिखा होगा इस तरह। अमेजोन में हम कोई नाम लिखेंगे, हम कोई एरो यूज़ करेंगे क्योंकि मूवमेंट का आइकन भी शो होता है जब आप शॉपिंग वाली एक्सपीरियंस की पे कोई काम कर रहे होते हो। तो स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और भी इस प्रेजेंटेशन में आपके बहुत सारे, मैं अगर लोगोज में आपको और भी दिखाऊं तो इस स्ट्रैटेजी जो है ना वो मेन पिलर होती है जब आप कोई भी लोगो क्रिएट करने जा रहे हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक लोगो कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें आपका लोगो ना क्लेशर नहीं होना चाहिए। एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ लोगो डिज़ाइन ये भी होता है कि आपका लोगो क्लेशर नहीं होना चाहिए, यानी आपका लोगो टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपका कॉफ़ी की ब्रांड है तो आप उसमें कॉफ़ी बीन्स डाल दो, उसमें कप चाय का कप डाल दो। फास्ट फूड की ब्रांड है तो आप उसमें बर्गर डाल दो, चाय चमचे कांटे डाल दो। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है आपको लोगो बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्रांड आज बर्गर्स बेच रही है और कल वो पिज्ज़ा भी बेचे, कल वो और दूसरे खाने भी बेचना शुरू कर दे। तो अगर आपने उसके लोगो में पिज्ज़ा डाल दिया या उसके लोगो में आपने बर्गर डाल दिया तो वो उस ब्रांड के लिए वो चीज़ स्टक हो जाती है, वो वहाँ तक रहती है। सो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है, और ये स्ट्रैटेजी आपको तभी पता चलेगी कि आपकी जो भी कंपनी है वो आपकी कंपनी नहीं है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो उसकी ब्रांड के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपने उससे क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, सवालात पूछे हुए होंगे। तो स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्ट्रैटेजी आपकी जो आपका लोगो है वो आप देख रहे होगे कि आपकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई अमेजोन के लोगो की। तो एक परफेक्ट लोगो बनाने के लिए आपका जो लोगो है वो आपकी पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं वो स्टोरी नज़र आती है। सेकंड, आप देख रहे होगे कि आपकी ये भी आप देख रहे होगे यहाँ पर भी आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी दिख रही है कि फेडेक्स है, तो आपने देखा होगा बहुत मशहूर लोगो है कि ये फेडेक्स के जो ई और एक्स होता है इसके सेंटर में एरो आ रहा होता है, क्योंकि ये कोरियर वाली ब्रांड है, कोरियर सर्विस देते हैं, चीज़ें इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट का साइन होना चाहिए। इस तरह कोका कोला आप देखते हो, ये एक ट्रेडिशनल लोगो है, बहुत पुराना लोगो है और ये अब इसकी पहचान बन चुका है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए एक लोगो बनाने के लिए। सेकंड पिलर हमारे पास आता है विजुअल क्राफ्ट का, कि आपने जब स्ट्रेटेजी बना ली तो अब उस लोगो को आपने बनाना कैसे, ड्रॉ कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लाइक उसमें कलर्स कैसे होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो 2 मेन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिज़ाइन लिखे हुए हैं, मैंने दिखाया आपको, सिंप्लिसिटी और मेमोरेबिलिटी। यानी सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल होगा वो आपको याद रहेगा, और जितना याद रहेगा उतना ज़्यादा आप उस पे को जो है वो उस ब्रांड को परचेज करना चाहोगे, या आपकी उस फेमिलियरिटी होगी उस ब्रांड के लिए आपकी। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप जाते हो तो आपको फेमिलियरिटी किस तरह से होगी। देखें यहाँ पर आपको सिंपल गूगल का लोगो दिखता है, टाइपोग्राफी बिल्कुल सेम रखी गई है। इसी तरह कलर आपके इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक लोगो बनाने के लिए। तो कलर, सिंपल कलर्स, रेड कलर रख दिया, सही। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कलर नहीं होना चाहिए जो दिमाग को याद ना रह पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि रेड कलर सिंपल कोका कोला के लिए आप देखते हो कि रेड कलर यूज़ करते हैं, जो कि उसकी इमोशंस, उसकी पावरफुलनेस बताता है ब्रांड की। इस तरह गूगल का लोगो आप देखते हो तो सिंपल लोगो आपको फील होता है और याद रख सकते हो। 3-4 कलर्स हैं गूगल के लोगों में। तो इस तरह से आपके जो विजुअल क्राफ्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हुए बैलेंस प्रोपोर्शन क्रिएट किया गया है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ लोगो डिज़ाइन है। सो ये वाली प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते। इसी तरह से आप देख रहे होगे नेगेटिव स्पेस, यहाँ पर देख रहे होगे कि ये मास्टर कार्ड का लोगो है, इसमें गोल्डन रेशो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सही, सिंपल 2 सर्कल हैं और 3 कलर्स हैं, आप इसको कभी भी याद रख सकते हो। और कलर्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक रेड है, एक ऑरेंज है, और तीसरा कलर जो है वो दोनों कॉम्बिनेशन कलर है। सो नेगेटिव स्पेस आपका प्रिंसिपल ऑफ लोगो डिज़ाइन है। इसी तरह बैलेंस होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, टाइपोग्राफी बहुत मैटर करती है, कलर्स मैटर करते हैं आपके लोगो को सिंपल बनाने के लिए और मेमोरेबल बनाने के लिए। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, तीसरा पिलर हमारे पास जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। सो आपने लोगो बना लिया, सोच लिया, बना लिया, अब वो बनाना कैसे है उसको अप्लाई करना भी आपको पता होना चाहिए। सही है। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम का लोगो है, तो आपके मर्चेंडाइज पे भी यूज़ हुआ है। इंस्टाग्राम एक ऐप है, तो ऐप में भी बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर देख रहे हो फ्लैग में भी दिख रहा है, और यहाँ पर एक लेटर हेड टाइप कोई चीज़ रखी हुई है। तो प्रिंट में और डिजिटल में हर जगह पे आपका लोगो परफेक्टली यूज़ होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। देन आप देखते होगे यहाँ पे डिफरेंट लोगोज आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसे यूट्यूब का लोगो छोटे से छोटी जगह पे भी यूज़ होता है, बड़ी से बड़ी जगह पे भी यूज़ होता है। इस तरह नाइकी का लोगो है, यहाँ पर भी आप देख रहे कि ये मॉडर्न लोगो डिज़ाइन जो है वो स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आप छोटी से छोटी जगह पे भी लगा सको और बड़ी से बड़ी जगह पे भी लगा सको। क्योंकि अब जो मॉडर्न ब्रांडिंग के जो चीज़ें हैं वो आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे भी लोगो देखते हो, और छोटे छोटे घड़ी के डायल्स पे भी और एयरबड पे भी लोगो आप देखते हो। तो छोटी से छोटी चीज़ जगह पे भी अब ब्रांडिंग हो रही है, और बड़े से बड़ी चीज़ पे भी, लाइक एरोप्लेन्स पे भी आपके लोगो लगे होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स पे लोगो लगे होते हैं। तो उसकी जो साइजिंग के हिसाब से आपकी जो भी डेप्थ है, जो भी वॉल्यूम और मास है लोगों का, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मजीद बताए गए हैं, इसको आप एक लिस्ट अप कर सकते हो। वर्सेटैलिटी होनी चाहिए आपके लोगो डिज़ाइन में, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आपका एक लोगो परफेक्ट डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है। और इस तरह आपको यहाँ पर एक केस स्टडीज़ यहाँ पे शो की गई है। आप एक ये फेडेक्स का लोगो है, इसमें आपको स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन मिल रही है, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एरो है जो आपकी स्पीड को शो कर रहा है, और इसी तरह से फॉरवर्ड मोशन को शो कर रहा है। इसका विजुअल क्राफ्ट आप देख रहे हो कि मास्टरफुल क्राफ्ट है, सिंपल है, एलिजिबल है, टाइपोग्राफी है, पावरफुल। तो हर चीज़ आपको दिख रही होगी, कम से कम कलर्स हैं, सिंपल फॉन्ट्स हैं, से एक आपका एक्रोनिम लोगो है, एक शॉर्ट फॉर्म लोगो है फेडेक्स का, और उसकी फ्लोलेस आपको एप्लीकेशंस भी दिख रही हैं। कहीं पर भी आप फेडेक्स का लोगो यूज़ होता हुआ देख रहे हो, तो बड़े से बड़ी जगह पे और छोटी से छोटी जगह पे, फ्लायर पे दिख रहा है आपको, इस तरह प्लेन्स पे दिख रहा है, कंटेनर्स पे दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप जो नॉर्मली मिस्टेक्स करते हो वो भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में शो की हैं आपको। जैसे आप ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हो कि यार रिफ्लेक्शन चल रही हैं, हमारे पास ग्रेडियंट चल रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंक लोगो बनाना है, तो वो चीज़ आपको आपके लोगो को ख़राब कर देती है। वो जब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा ना, वो तब तक वो लोगो रहेगा। जैसे जैसे अभी रिसेंटली गिबली आर्ट आया था, तो गिबली लोगों ने आर्ट बनाना शुरू किए, लोग अपनी पिक्चर्स को गिबली आर्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर उसको किसी ने सोचते हुए कोई लोगो बना लिया, तो अब वो जब तक गिबली आर्ट वाला जो ऑप्शन है वो तब तक, जब तक वो ट्रेंड रहेगा तब तक वो लोगो नया रहेगा, उसके बाद वो लोगो ख़राब लगने लगेगा लोगों को।
तो इसी तरह से आपको ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है लोगोज बनाते हुए, क्योंकि लोगो एक लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन होती है किसी भी ब्रांड के लिए। फिर दूसरी आप मिस्टेक करते हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते हो, उस कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में कि कोई हमारा लोगो कॉपी ना कर ले, या अगर हमने किसी का कॉपी करने जा रहे हो तो हम और कॉम्प्लेक्स करके हम अपना लोगो थोड़ा यूनिक कर लें। तो आपका लोगो जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे वो उसकी उतनी मेमोरेबिलिटी, उतना मेमोरेबल लोगो ख़त्म हो जाता है, वो लोग याद नहीं रख पाते। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर आपको दिखाएगी कि बहुत सारे कलर्स यूज़ करना कोई कमाल नहीं है। सही है, आपके लोगों में कम से कम एक कलर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलर होने चाहिए बस। इससे ज़्यादा अगर आपके लोगों में कलर्स हैं तो वो भी लोगों के लिए एक तो मेमोरेबल नहीं रहेगा। दूसरा मसला आता है प्रिंटिंग में कलर्स, जब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है तो कलर्स चेंज होने लग जाते हैं, तो कलर्स का बहुत इशू आएगा। अगर आपने एक कलर को संभालना आसान होता है, 3 कलर्स या 10 कलर्स को संभालना मुश्किल होता है किसी भी प्रिंटिंग मशीन के लिए या प्रिंटिंग जॉब करने वालों के लिए। तो इसलिए आपको कम से कम कलर्स यूज़ करने, कम से कम शेप्स यूज़ करनी है, और जितना आसान और जितना सिंपल आप लोगो बना सकते हो उतना लोगो आपको आसान बनाना है। और लास्ट थिंग, द लोगो इज़ नॉट डेकोरेशन, इट्स अ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका जो लोगो है वो कोई सजाने की चीज़ नहीं है, वो एक राब्ते की चीज़ है। लोगों से वो कनेक्ट होता है आपका लोगो याद रखने के लिए। सो ये थे कुछ लोगो डिज़ाइंस के मेन प्रिंसिपल्स, जिसको मैंने 3 हिस्सों में आपको बताया, 3 पिलर्स की फॉर्म में मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए, आपका विजुअल क्राफ्ट परफेक्ट होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके लोगों में ये तीनों चीज़ें हैं और आपको इस तरह का लोगो बनाना आ जाता है जिसमें आप ये तीनों एलिमेंट्स प्रॉपरली अच्छे से यूज़ कर पाते हो, तो आप एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर बन सकते हो। तो ये थी आज की क्लास, होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सकें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।